एक जमाने की बात है। समंदर की गहराइयों में एक खूबसूरत जल परी रहती थी जिसका नाम लीला था। उसके पास कुदरती हुस्न और मौसीकी की बेपनाह कुव्वत थी। लेकिन लीला की जिंदगी में कुछ कमी थी। वो हमेशा इस बात की ख्वाहिश करती थी कि उसके पास ऐसा कोई जादुई शे हो जो दुनिया की तमाम मुश्किलात का हल निकाल सकी। एक दिन समंदर की देवता ने लीला को बुलाया। उसने एक चमकता हुआ मोती पेश किया जिसकी सतह पर गोया लाखों सितारी जगमगाती थी। ये मोती तुम्हें एक खास मकसद के लिए दिया गया है, लैला। ये मोती तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी करने की ताकत रखता है, लेकिन एहतियात करना, उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल तुम्हें पत्थर बना सकता है। लैला ने मोती को हाथ में पकड़ा और उसकी चमक से आंखों में एक नई उम्मीद जाग उठी। वो समझी कि अब वो दुनिया के तमाम गमों और मुश्किलात को हल कर सकती है। लेकिन देवता ने एक आखिरी बात कही। तुम्हें इस मोती को वापस उसकी असल जगह पर ले जाना होगा। वो जगह सितारों की जमीन है, जहां ये मोती इसलिए तौर पर बनाया गया था। सिर्फ वहां ये अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कर सकेगा। लीला ने मोती को अपनी दिल में महफूज कर लिया और सितारों की जमीन की तरफ सफर करने का इरादा किया। लीला ने समंदर की लहरों पर सवारी की और अपनी मुहिम का आगाज किया। सफर के दौरान उसने मोती को अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक दिन जब उसी तूफान का सामना हुआ, उसने मोती की ताकत से तूफान को खामोश कर दिया। एक और दिन जब वो भूख से ढाल हो गई थी, उसने मोती की मदद से बेशुमार मछलियों को अपना कहाना बना लिया। लेकिन जैसी जैसी लीला मोती का इस्तेमाल करते गई, उसकी हालत बदलने लगी। उसकी जल्द पर सफेद पत्थर की धाबी पड़ने लगी और उसकी जिस्म में सकड़ाव आना शुरू हो गया। वो खौफजदा हो गई और समझ गई कि देवता की बात दरअसल थी और उसी मोती को वापस सितारों की जमीन पर ले जाना चाहिए। लीला एक दिन एक खूबसूरत जजीरे पर पहुंची जहां चांदनी रात में समंदर की सतह पर एक पथरीली चट्टान की तरह कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। ये वो जगह थी जहां इसी मोती वापस करना था। लेकिन यहां पहुंचती है उसकी जिस्म की पथरीली हालत ज्यादा वाज़ह हो गई। उसकी जल्द अब सख्त हो चुकी थी और उसकी हरकतें सस्त हो गई थीं। ये मंजर देखकर लीला के दिल में दर्द की लहर दौड़ गई। अगर मैं अब भी मोती का इस्तेमाल करती हूँ, तो मुझे मुकम्मल तौर पर पत्थर बनने का खतरा है। वो खुद से कह रही थी, लेकिन उसने इरादा किया कि वो मोती को उसकी सही जगह वापस पहुंचाएगी ताकि उसका असर खत्म हो सके। लीला ने मोती को अपनी हथेली पर रखा और गहरी सांस ली। मोती की चमक और उसकी तवानाई इतनी ज्यादा थी कि वो अपनी आप को काबू नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर अचानक मोती से एक नर्म रोशनी निकली और लीला के जिस्म को घेर लिया। एक लम्ही में वो महसूस करने लगी कि वो पहले की तरह मकमल और आजाद है, जैसी उसकी पथरीली हालत गायब हो चुकी हो। ये सब मोती की एक आखिरी ताकत थी। मोती ने खुद को सितारों की जमीन पर वापस भेजने के लिए तैयार किया था और उसके साथ ही लीला के जिस्म में जितनी भी पत्थर की अलामात थीं, वो खत्म हो गईं। अब वो मकमल तौर पर आजाद थी और मोती का चमकना उसकी आंखों में एक घड़ी सकून की झलक ले आया। जब लीला सितारों की जमीन पर पहुंची तो उसने देखा कि ये जगह इतनी खूबसूरत थी कि बयान करना मुमकिन नहीं था। यहाँ आसमान रंग बदलती रहती थी और जमीन पर हर तरफ नूर की धारें बखरी हुई थीं। यहाँ की दरख्त और फूल चमकदार और जिंदा थी, जैसी वो खुद अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकती हों। ये वो जगह है जहाँ मोती का सही इस्तेमाल हो सकता है। लीला ने कहा और उसने मोती को जमीन पर रख दिया। जैसे ही मोती ने जमीन को छुआ, उसकी चमक तेज हो गई और एक बड़ी रोशनी ने सितारों की जमीन को भर दिया। इस रोशनी में एक पैगाम था जो लीला के दिल में जा रहा था। तुमने अपनी अरादी को दरअसल तरीके से इस्तेमाल किया, लीला। तुम्हारी ख्वाहिशात का पूरा होना तब ही मुमकिन ही जब तुम दूसरों की फलाह के लिए काम करो। मोती का असल मकसद वही था जो तुमने अभी समझा है। मोती की ताकत का तवाज़ुन अब दरअसल हो चुका था और लीला ने अपनी मुहिम का मकसद मुकम्मल किया। वो अपनी दिल में सकून और तसल्ली के साथ वापस समंदर की गहराइयों में जा रही थी। लेकिन अब उसके पास सिर्फ एक चीज थी, वो इल्म के हर ताकत का एक जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल होना जरूरी है और हकीकत में सबसे अहम चीज ही दूसरों की खदमत करना। जब लीला अपनी घर वापस पहुंची तो उसने मोती की चमक को एक यादगार के तौर पर महफूज किया और दुनिया के दूसरी जादुई रास्तों को तलाश करने की बजाय
अपनी लोगों की मदद करने का अहद किया।